सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गगनर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हो। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये गुंडे क्या बोल रहे थे RT+ के, मुन्नी धर्मा टेस्ट के और कबीर प्रसमिति टेस्ट के गुंडे क्या बोलते थे कि संत रामपाल जी महाराज को जेल में कौन डाल सकता है। तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को 18 नवंबर 2014 को जेल में डाल दिया और डबल आजीवन कारावास कर दी और देशद्रोह का मुकदमा इन गुंडों ने खिलाफ बयान दे करके लगवा दिया। भगत भाइयों, और इन गुंडों का संत रामपाल जी महाराज का जेल में डालने का उद्देश्य क्या था। भगत भाइयों, ये मठाधीश बनना चाहते थे। क्यों? कि ये इनका एक एम था कि चौधर हमारी चलनी थी। भगत भाइयों, और आज इन गुंडों ने ये साम्राज्य कायम भी कर लिया, जो सब आपके सामने आप देख रहे हो। क्यों? कि ये गुंडे समय समय पर भगत भाइयों टेस्ट बदलते रहते हैं। पहले इन गुंडों ने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति टेस्ट बनाया था। वो इन गुंडों ने कब बनाया था भगत भाइयों? 1999 में भक्ति मुक्ति टेस्ट बना दिया था भगत भाइयों, और 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई RT+, और 2012 में कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट बनाया भगत भाइयों। 17 मई 2018 को मुन्नी धर्मा टेस्ट बनाया इन गुंडों ने, जिसका चेयरमैन कौन है भगत भाइयों? रंधावा खत्री है। जब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति टेस्ट था तो भगत भाइयों कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट बनाने की क्या जरूरत थी? ये कोई भी टेस्ट संत रामपाल जी महाराज की नहीं है भगत भाइयों। टेस्ट को चेंज करते गए भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज के डुप्लीकेट साइन कर करके इन लोगों ने ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा भी अपने नाम कर लिया भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज जितने भी पैसे थे बैंक बैलेंस वो भी अपने नाम इन अपने खातों में डाल दिए इन गुंडों ने। जैसे ये भगत भाइयों अब क्योंकि आश्रम जितने भी है, ये जमीन संत रामपाल जी महाराज के नाम 1 इंच भी नहीं है भगत भाइयों, और ना ही संत रामपाल जी महाराज के नाम आश्रम है। और ये नए संत रामपाल जी महाराज के नाम बैंक बैलेंस है। क्यों? कि इन गुंडों का एक षड्यंत्र था भगत भाइयों। षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने 5 में एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी के खिलाफ बयान देके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। उसके अंदर भगत भाइयों ये संत रामपाल जी समेत 29 लोग हैं, 1 2 नहीं है, 29 है। 28 गुंडे बाहर आ गए जमानत कराकर, और जो 28 गुंडे हैं भगत भाइयों, ये जो बड़े बड़े 10-11 आश्रम बनाए हुए हैं, ये दनाना, कुरुक्षेत्र, शामली,
बैतूल, सौदत, बड़े बड़े जो आश्रम बना रखे भगत भाई, इनके मठाधीश बन गए सभी। और आपने देखा होगा ये 22 तारीख को विष्णु साहु 3 पत्नियों का पति, जिसके पास में से 1 करोड़ और 11 लाख रुपए बरामद हुए, वो पैसे भगतों के थे भगत भाइयों, जो आयकर विभाग और पुलिस ने जब्त कर लिए। भगतों खून पसीने थे भगत भाइयों वो। इन गुंडों ने यह धनाना लेकर आ रहे थे भगत भाइयों, जो ये बोल रहे थे ना, ये पानी निकाल रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं वहाँ, उधर से बोल रहे हैं कि ये पैसे संत रामपाल जी महाराज तो पैसे जेल से वर्षा कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। इतने इतने बड़े प्रमाण भगत भाई, 1 करोड़ 11 लाख की राशि प्रशासन इनकी जब्त कर ली भगत भाइयों। वो पैसे किसके थे? ये बोल रहे थे ना जेल से पैसे आ रहे हैं, संत रामपाल जी सारा काम करवा रहे हैं, जो ये गुंडे आए थे सम्मानित करवा रहे हैं। तो भगत भाइयों, ये जितने पैसे आ रहे हैं, ये गुंडे क्या बोलते हैं भगत भाइयों, गुरु जी चाहे जेल में रहो, चाहे बाहर रहो, हमारा काम चल रहा है। ये जो काम प्रशासन नहीं कर सकी, जो काम सरकार नहीं कर सकी, जो काम नेता मंत्री कोई नहीं कर सके, वो संत रामपाल जी महाराज जेल धाम के अंदर बैठे बैठे कर रहे हैं भगत भाइयों। अरे संत रामपाल जी महाराज तो कर रहे हैं, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कर रहे हैं? वो किसी कोई मतलब नहीं भगत भाइयों, कोई किसी कोई मतलब नहीं। गुंडे चाहे अंदर रहो चाहे बाहर रहो, इन गुंडों को कोई मतलब नहीं इससे भगत भाइयों। गुरु पड़े कुआं बने, नाम ले लिया भगत भाई। तो आप दान पाठ के पैसे दे रहे हो, वो पैसे कहाँ लग रहे हैं आपने कभी ध्यान नहीं दिया। और ये एक संत रामपाल जी महाराज की सत्संग भी है भगत भाइयों, उसके अंदर कहा था कि जो आप जोत पाठ के पैसे दे रहे हो, इस पैसे को आपको ध्यान रखना है कहीं ये पैसा मिसयूज तो नहीं हो रहा भगत भाइयों। ये संत रामपाल जी महाराज ने खुद ने कहा था, और एक सत्संग भी है। अब ये लाखों करोड़ों रुपए जो दान में आ रहा है, ये पैसा कहाँ लग रहा है भगत भाइयों? 1 करोड़ 11 लाख रुपए तो प्रशासन ने इन लोगों से खोज लिया, इन गुंडों से। स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबरों के ऊपर भगत भाइयों इन लोगों ने मिट्टी लगा रखी थी। हो सकता है वो न पकड़ा जाए, लेकिन ये मिट्टी लगाने से चोर बन गए भगत भाइयों। मिट्टी लगाने का मतलब क्या कि चोर है, वो अब इनको वापस नहीं मिलेंगे। लोग इन लोगों ने काम पक्का कर रखा है संत रामपाल जी महाराज का। 5,000 एक बच्चे की हत्या कर दी, और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे दिया, और संत रामपाल जी महाराज 11 साल हो गए भगत भाइयों, एक दिन का पैरोल नहीं मिला, जबकि आसाराम आराम ने इनको आए दिन पैरोल मिल रहा है और मार है अभी। तो संत रामपाल जी महाराज को पैरोल क्यों नहीं मिल रहा भगत भाइयों? जब 28 गुंडे जमानत लेकर आ गए, एक ही केस, एक ही धारा, एक ही वकील, एक ही जज, एक ही कोर्ट, तो 28 गुंडे बाहर कैसे आ गए? संत रामपाल जी महाराज की इन गुंडों ने जमानत भी नहीं लगाई भगत भाइयों। और अब संत रामपाल जी महाराज को 2/9/2025 को संत रामपाल जी को FIR नंबर 429/430 में कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब ये गुंडे को गारंटर नहीं बन रहे, संत रामपाल जी महाराज को बाहर नहीं ला रहे हैं, और लेंगे नहीं। इनको पता है लेंगे तो इन सब गुंडों की जेल होगी, और इन आश्रम पर बुलडोजर चलेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज को ये बाहर नहीं लेकर आ रहे। कोर्ट तो कह रहे ले जाओ, संत रामपाल जी जमानत दे दी अपने गुंडे 30 में। ये पैसे कहाँ लग रहे हैं भाइयों? आंतपाल की CBI कराओ। ये गुंडे करनी शरने के जुलूस में, पद्मावती की रैलियों में, जुलूस या मीटिंग में, ये कबीर जी की वाणी है एक, कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे मेरा। इसका अर्थ क्या हुआ भगत भाइयों? जानबूझ साची तजय करे झूठा उन्हें, ताकि शक्ति है प्रभु सपना में ना दे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरे बाना,
गुरु जी की तारीख पर आ रहे सारना में सतनाम भगत 13 भगतों की अकाल मौत हुई। बस एक्सीडेंट के से वो आदेश आया कि 13 भगत सतलोक चले गए। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के नाम से पर्चा डाल देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तारीख है, आप आओ। बड़े भगत आ जाते हैं। भगत भाई जो 13 भगत इकट्ठे मरे थे। संत रामपाल जी महाराज का आदेश हो, जयबंदी छोड़ की, अगर संत रामपाल जी महाराज का आदेश हो 13 इकट्ठे मरना नामुमकिन है भगत भाइयों। लेकिन वो आदेश किसके थे? RSS गुंडों के थे भगत भाइयों आदेश। जब वो 13 मरे इकट्ठे, और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं? वो सतलोक चले गए। भगत भाइयों आपको याद होगा MP मंदसौर के अंदर भी इन गुंडों ने एक आयोजन किया था जिसमें रिमेनी हो रही थी। उसके अंदर देवीलाल के कोऑर्डिनेटर की गोली लगी थी और मर गया, कुछ नहीं मिला भगत भाइयों। हाथरस के अंदर 123 मरे भगत भाइयों, कुछ भी नहीं मिला। आप ये भंडारे में जा रहे हो, इकट्ठे हो रहे ना, आपका कुछ नहीं होगा, मर जाओगे तो कुत्ते की मौत मर जाओगे। याद रखना भगत भाइयों, ये आदेश संत रामपाल जी महाराज के नहीं, इन RSS गुंडों के आदेश भगत भाइयों। जब बरवारा कांड में 5 में अंदर एक बच्चे की मौत हो गई तो वाणी क्या झूठी है? जब लग हंसा अमली आना कहा लगे ना तेज बना। जब संत रामपाल जी महाराज के आदेश होते तो 5 में एक बच्चे की तक कैसे हो जाती भगत भाइयों? ये सोचने का विषय है। हाँ, ये भगत भाइयों सोचने का विषय है कि मतलब तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश और मामले 5 में एक बच्चे की हत्या कैसे हो सकती है? किसी ने कोई सोचा है? कभी नहीं सोचा है। और फिर ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कपड़े गुंडे मेरे नहीं है। मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा अरेस्ट बच गया, ये गुंडे मेरे को जान से मार देते। तो भगत भाइयों, जो ये RSS गुंडे हैं, इनसे होश के जितना बचो भगत भाइयों। यह है दिन सम्मानित करवा रहे हैं, पगड़ी बंधवा रहे हैं, शॉल दिलवा रहे हैं, हड़ दिलवा रहे हैं। वहाँ पर महिला औरतें नाच रही है, DJ बज रहा है, ढोल बज रहा है, माला डाली जा रही है, तिलक कर रहे हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कभी सत्संगों में यह नहीं कहा। और वहाँ पर हजारों भगत इकट्ठे होते हैं। भगत भाई कोई भी भगत नहीं बोलता भाई ये मर्यादा के खिलाफ है, माला डालनी, साफा बांधना, पगड़ी बांधनी। पगड़ी भगत भाई अपने तो जैसे दादा या पिताजी डेथ होती है उस टाइम मतलब क्या है, उन बच्चों को बांधी जाती है पगड़ी, जिसका बाप मर जाता है। और ये तो बाप जीवता बैठा है सबका। और ये गुंडे सामान के भूखे सम्मानित करवा रहे हैं। भगत भाइयों सोचो, भगत भाइयों आप इन गुंडों से FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट मांगो। भगत भाइयों ये आपको कोर्ट का जजमेंट नहीं देंगे, क्योंकि इन गुंडों को पता है कि जजमेंट दे दिया ना तो क्लियर हो जाएगा कि संत रामपाल जी निर्दोष है और निर्दोष है। 5,001 बच्चे की हत्या इन गुंडों ने की। इन गुंडों ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया और सदा संत रामपाल जी महाराज भुगत रहे हैं। भगत भाइयों ये सोचने का विषय है। जब आप 29 और 30 की कोर्ट का जजमेंट पढ़ोगे तो फिर आपको सच्चाई से आप अवगत होगे कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए। फिर आप जूता उठाओगे और फिर आप इनकी धुलाई करोगे, टिकाओगे। तो मेरे को विश्वास है, लेकिन आप जजमेंट को पढ़ते भी नहीं है ना।
अगर भगत भाई आप जजमेंट नहीं पढ़ो तो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक आप ये पढ़ो। इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज पर कितने मुकदमे हैं, कितने में बरी हो गए, कौन सा चल रहा है, कौन सी सजा हुई है, और आरटी प्रेस का काला चिट्ठा और संजय पवन का विषय में काला चिट्ठा दिया हुआ भगत भाई। तो हमारी तो आपसे आज रिक्वेस्ट यही है कि आप समय रहते जागो, पढ़ो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। लेकिन यह मैं एक चैलेंज से आपको कह सकता हूँ भगत भाइयों कि आपको 29 FIR नंबर 429 और 430 कोर्ट का जजमेंट आपको कभी भी ये गुंडे नहीं देंगे। और ये जो गुंडे बोल रहे हैं ना, ये 26, 27 और 40 में संत रामपाल जी बरी हो गए, आपको वो कोर्ट की नकल, वो जजमेंट वो भी आपको नहीं दिखाएंगे भगत भाइयों। 426 सरकारी काम में बाधा, 427 बंधक बनाना, 428 देशद्रोह, 429 4 महिला एक बच्चे की हत्या, 430 एक महिला की हत्या, 443 गैस सिलेंडर। इनमें लोग बरी हुए भगत भाइयों, तो आप उनको बोलते इसमें बरी होगी, वो तुम्हारे को जजमेंट दिखा दो। ये आपको कोई भी जजमेंट नहीं दिखाएंगे भगत भाइयों। 29 और 30 की तो बहुत बड़ी बात है, ये गुंडे नहीं देंगे आपको जजमेंट, हम आपको ये जजमेंट फ्री में दे रहे हैं। ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक, इसमें जजमेंट है टोटल, और संत रामपाल जी महाराज कला बयान किसने दिया है, और टोटल इन गुंडों के नाम है भगत भाइयों। आप एक बार अवश्य पढ़ो, आपको फ्री में मिलेगा लिंक और PDF इस पुस्तक का 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से आप PDF और लिंक फ्री में प्राप्त कर सकते हो। और इसमें चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है बोले साहब।